अच्छा जी जनाब, हम आ गए हैं वापस। वापस हम जाते ही इसीलिए कि वापस तो जाने वाली चीजों का दुख नहीं करना चाहिए। वेल, दिस इज मी इन चिल आउट जोन विद सना हुमायूं एंड यस, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बाज दफा ना इंसान की अपनी कही हुई बातें इंसान के मुंह पर ऐसे आती है कि बंदा कहते हैं यार मैं इतनी सियानी हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकती हूँ। सो व्हाट इज गॉन इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट इज कमिंग। या नहीं, जो चला जाता है उससे बेहतर हमेशा आपको मिलता है। ये यकीन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब तक मिल नहीं जाता और तब तक हमें यकीन आता नहीं। लेकिन वो क्या है कि नीचे की दुनिया, दिखावे की दुनिया, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो 3D वर्ल्ड है, वो देख के चलती है कि होगा तो देखेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहती है कि पहले यकीन करो फिर मिलेगा। तो कान यहाँ से नहीं वहां से पकड़ना है। तो बस अब आप यकीन कर लें कि आपके पास जिंदगी में अच्छा वक्त आ गया। तो बस अब आप यकीन कर लें कि सब अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो कि अच्छा लग नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना रोलर कोस्टर राइड है, सिचुएशनल भी, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी। और वैसे भी फुल मून है आज, द ब्राइटेस्ट एंड द लार्जेस्ट फुल मून इन द स्काई, और बड़ा ही खूबसूरत चांद है। तो आज स्पेशली चांद रात मनाइए और चांद में बैठकर चांदनी का मजा लूटिए, क्योंकि ये चांद रातें ये वो वाले चांद हैं जो बड़े कम कम चढ़ा करते हैं, और ये वो वाले चांद नहीं जो आपको अक्सर नजर आया करें। अच्छा जी, आप लोग YouTube पे मेरे शोज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो अभी जाइए और फौरन लाइक कीजिए, और मेरा FM को और सना हुमायूं के उस पर आप कमेंट्स भी करें, ताकि मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो शामिल करना शुरू करूं कि आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं और क्या आप लोगों की पार्टिसिपेशन है। प्लस एट द सेम टाइम आज टैरो नाइट है, एंड एज यू ऑल नो आई हैव बॉट न्यू टैरो कार्ड्स and these are too slippery, these are too friendly, and these are like मक्खन मलाई on my hands, और इतनी मजे की एनर्जी इनके साथ क्रिएट हो गई है ना, and I'm simply enjoying warming over next 3 days। आज इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी है, अचानक से कल रात को जो सर्दी का घेरा आया है, आज तो शाम ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियां आ गई हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेयरिंग जैकेट्स एंड दे वर लाइक टिटरिंग। और कल 3 दिन की अपडेट आई है कि अभी 3 दिन थोड़ा गर्मी हो जाएगी। तो अभी ये 1 दिन का सिर्फ हमें ट्रेलर मिला था, ट्रेलर। सो दिस वाज द ट्रेलर। और जिंदगी भी हमें ऐसी देती है, ट्रेलर दिखाती है। पहले कोई चीज देने वाली होती है ना, तो पहले उसका ट्रेलर दिखाती है, ये देखो ये है मेरे पास। फिर आप थोड़ा सा आगे हौसला होता है, अच्छा फिर आपको देती नहीं अभी, फिर आपको बताती है कि ये मिल सकता है, ये मिल भी सकता है। अच्छा फिर आपको थोड़ा सा टाइम और मिलता है कि अच्छा पहले देख लें भाई, ऐसा ना हो कि पहले मिल जाती है ना जो चीज फौरन से। 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा, उसकी कदर नहीं होती है, और आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी नहीं पता होते। तो हमेशा ना जिंदगी में एक बात याद रखें, चीज हासिल करने से पहले या चीज को पाने से पहले ना उसको 10 मिनट के लिए ना जरा दूर से देख लिया करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि वी जंप इनटू द कंक्लूजन, वी जंप इनटू द सिचुएशन, वी जंप इनटू दिस, वी जंप इनटू एवरीथिंग। रियलिटी बेस्ड लाइफ ऐसी नहीं चलती, क्योंकि वंस यू जंप इन, फिर उसके बाद आपके बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। जो अक्सर लोग पलटी मारते हैं, यू टर्न ले लेते हैं कि अरे 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था और अब देखो। तो ये ना करें। इससे पहले कि आप फुली किसी में जंप इन करें, किसी भी सिचुएशन में, उससे पहले उस सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज कर लें। वेल, गाने तो मैं आपको सुनाऊंगी, उसके साथ मैं आज आपको टैरो अपडेट्स भी दूंगी। आज हम तमाम ज़ोडिएक साइंस की टैरो अपडेट देखेंगे कि फुल मून है, और फुल मून जो है वो अक्टूबर का महीना तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। तो पिया पिया कॉलिंग बाय कारपे एंड खलील, कैफी खलील बहुत दुखी गाने गाता है। ओके, सो वेदर इज चेंजिंग, मूड्स आर चेंजिंग, और सडन वेदर चेंज ने काफी जो है वो खली बली मचाई हुई है। अच्छा जी, तो लेट्स बिगिन आवर टैरो नाइट, एंड आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं अपने सवालात जानने के, अपने सवालात के जवाबात जानने के लिए। 051 111 is a calling number, and yes, you can send me your text messages on 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। You know, something is in the air, something that is hidden
It's still not showing. We're still hoping for the best. But still a lot of the things are under the wheel. और ये व्हील फुली रिवील होगा 22 अक्टूबर को. पता नहीं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बस समझ लॉजिकली नहीं समझ आ रही होती हैं आपकी. इट डजंट मेक सेंस टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, बट सडनली कुछ हो जाता है. इसी तरह सितंबर तक की एनर्जी वाज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड द मोमेंट अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो, समथिंग हैज चेंज्ड एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि समथिंग हैज हैपेंड, और कुछ ऐसा हुआ है कि चेंज आ रहा है. सो वी ऑल आर गोइंग थ्रू द चेंज. लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं कि एरीज जो है वो एरीज के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है. ओह एरीज, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन जस्टिस आ रहा है, गुड कार्मा आ रहा है, जिसको कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की थी तो आपको उसका इंसाफ मिल रहा है कुदरत की तरफ से. इसके साथ साथ अभी आपका सोलो ग्रोथ का टाइम है. इट्स टाइम टू ओन योर ग्रोथ. अभी आपको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, एज आई टोल्ड यू, कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तसल्लियां आ रही हैं. तो समझ लें कि आज मैं आपको तसल्लियां ही देने आई हूँ. तसल्लियां आ रही हैं कि स्टे होपफुल फॉर द फ्यूचर, कीप प्लानिंग फॉर द फ्यूचर दैट यू वांट टू प्लान. अपनी जिंदगी को, अपने जो टर्मोइल्स हैं या टॉर्मेंटिंग डेज हैं या फिर कोई भी चैलेंजेस रहे हैं या कोई भी वो क्या है ना कि जिंदगी में कुछ बाजियां हार जाना या पुराने चैप्टर्स का खत्म हो जाना, ऑल ओवरऑल कलेक्टिवली देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट लोगों की जिंदगियों के पुराने चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं. आइदर वो रिलेशनशिप्स थे, आइदर वो पुरानी जॉब्स थी, आइदर वो पुराना माइंडसेट था, वो बिलीफ सिस्टम था, वो लाइफस्टाइल्स थे. अगर अभी भी आप उन्हीं पुराने सिस्टम्स में चल रहे हैं ना, सो ट्रस्ट me guys, you're going to be very annoying and very uncomfortable, so you gotta need to make few changes. और वो changes क्या है? वो changes betterment के हैं, लेकिन वो betterment क्या होगी? क्योंकि human mind की ना एक capacity होती है. हमने अभी तक जितनी जिंदगी जी है हमारे हिसाब से वो perfect है, वो best of the best है, and now this is ending. तो इसके बाद ना हमें एक मायूसी सी हो रही है कि यार ये तो best था, अब यही चला गया, तो अब इसके बाद क्या आएगा? You know, there is a layer to every layer of life. Yeah, हर जिंदगी की परत जो जब खुलती है ना तो वो पहले से ज्यादा अच्छी खुलती है. अभी ना पुरानी स्टेज एक्सपायर हो गए, पुराने लोगों की शक्लें एक्सपायर हो गए, पुराने काम एक्सपायर हो गए, पुराने घर भी मुझे एक्सपायर लग रहे हैं. मुझे तो हर पुरानी चीज जहर लग रही है. कोई बात नहीं, अब अपनी शक्ल भी ब्रांड न्यू करनी पड़ेगी सर्जरी करा के. चलिए जी, आगे लिए चलते हैं, ब्रेक की जाना, वापस आते हैं. we're going to continue the tarot night, tarot readings for all other zodiac signs. So don't go anywhere and stay tuned with me. And कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं और मैसेजेस भी भेज सकते हैं. कॉल जब आप करेंगे तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और अपना सवाल अपने हैंडी रखना है, ताकि इट्स गोना बी अ क्विक कॉल. वेल, डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. ओके जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन विद सना हुमायूं. एंड यस, वैसे तो हम चिल ही कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त बहुत पड़ा हुआ है जिंदगी में. एनीवेज, तो अब हम रीडिंग कर रहे हैं द सेकंड ज़ोडिएक साइन, जो कि आता है, वो आता है एरीज के बाद टॉरस. सो लेट्स सी कि टॉरस के लिए ये अक्टूबर के मंथ में क्या सिचुएशन रहने वाली है एंड व्हाट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू. वेरी क्विक रीडिंग करेंगे. टॉरस, यूर काइंड ऑफ डिस्टर्ब, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है और काफ़ी ज़्यादा है. अच्छा जी. इसके बाद देर आर लॉसेस दैट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम, but the only thing that can keep you safe in this moment of distress, I think it's a very distressing time, is gratitude. What you are left with. क्या है ना कि जिंदगी में जो बहुत सी चीजें खोती ही चली जाती हैं, खोती चली जाए. रिश्तों पर इन्वेस्ट किया, खो गए, चला गया कोई छोड़कर. घर पे इन्वेस्ट किया, बैंकरप्सी हो गई. काम में किया, दिवालिया निकल गया. दोस्तों में इन्वेस्ट किया, धोखेबाज निकल आया. मतलब जिंदगी के कोई ऐसा मोड़ आता है, और ये साल ऐसा है कि लोगों के असली चेहरे बड़े सामने आए हैं. तो ऐसे में ना खुशी तलाश करना और दोबारा से रीबिल्ड करना, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट difficult thing in the world. How to make your heart happy once again, how to find that happiness. So I think Taurus, you're going through some kind of death and rebirth process where you have lost what is lost and lost. You are disturbed, your peace of mind is disturbed, but all you can do right now is to make peace with what you have lost. Try to find little moments of gratitude
इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि आपके पास अभी जो रह गया है वो आपकी ज़ात है. ट्राई टू कनेक्ट टू regular people, like-minded people, positive people that supports you, your well-wishers, and I think that's how you can find your happiness once again. I think you need help. You really need help, and I think at this moment of time everybody needs help. This is what I'm experiencing, कि हम सारे यहाँ तक तो पहुँच गए हैं अपने अपने टर्मोइल के करते करते, but now we need help यार. We really need to help each other. नेक्स्ट साइन है कैंसर, और कैंसर तो हवाओं में उड़ रहा है. कैंसर की तो लग गई है, क्योंकि कैंसर बहुत अरसे से तड़प रहे थे. कैंसर बहुत 2-3 साल हो गए थे कि कैंसर वाज लाइक गोइंग थ्रू अ वेरी टर्मोइल पीरियड. इमोशनली दे वर वेरी टॉर्मेंटिंग. बट आई थिंक अब कैंसर के लिए वो टाइम आ गया है कि कैंसर अपने इमोशनल स्पेस में दे आर फ्लाइंग एंड दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. उनकी हार्ट स्पेस क्लियर हो गई है. उनकी जो भी हैवीनेस थी वो उनकी खत्म हो गई है. दे आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स. दे आर वेरी क्लियर. समझ ले एम्प्टी स्पेस ही होगी चाहे हार्ट में, बट स्टिल दे आर वेरी क्लियर कि यार देयर इज नथिंग, कोई रेजिड्यू नहीं रह गया पास्ट का, कोई ब्रेकअप का अब दर्द भी बाकी नहीं रहा. वो क्या है कि अब तो मलाल इस बात का है कि अब गम का भी गम नहीं रहा. तो बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है, आप का दिल टूटता है, फिर आप हील करते हो, फिर आपको कुछ अरसे दर्द होता है, फिर आप उसको करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि आपको फिर उस दर्द का भी दर्द नहीं रहता. सो आई थिंक कैंसर उस टाइम पर आ गए. There is a time, this is a new beginning, time for a new beginning, and I think अक्टूबर का मंथ काफी आपके लिए डिसाइसिव होने वाला है. You're going to take a chance on life, on a very very brand new chance on life. कैंसर के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया. एंड नाउ द मोमेंट फॉर Gemini. Geminis तो सुकून से बैठे हुए हैं. इतने तूफान सह चुके हैं कि अब तो कोई भी लहर आके ऊपर से गुजर जाए कोई फर्क ही नहीं पैंदा. ओ पैंदा ही नहीं है कोई फर्क. वो इसलिए कि जेमिनाइज की जो पावर है वो डेफिनेटली इट्स नॉट एक्चुअली कि आप आप जिंदगी में सही मजबूत कब हो जाते हैं, जब तूफान गुजर नहीं जाता, जब तूफान गुजर रहा हो और आप टाइट होके बैठ जाओ. गुजर जाओ बेटा. इस्लामाबाद में रहकर तो काफी तूफानों का मुकाबला कर लिया, मौसमी तूफानों का भी कर लिया. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्राउंडिंग. मनी 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 मनी, अबंडेंस आने वाली है. हाय अल्लाह, शुक्र, पैसा आने वाला है. जेमिनाइज सुख के सांस लें. अब आपके बुरे दिन गुजर गए, अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं. अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अबंडेंट मंथ फॉर यू, एंड इमोशनली आप सुकून में आने वाले हैं कि यार फाइन, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, जो हुआ सो हुआ, जो रह गया सो रह गया, मैं रह गया, आई एम लाइक डूइंग माई थिंग्स एंड ऑल दैट. और क्लैरिटी आने वाली, पावर, कंट्रोल द थिंग्स यू हैव बीन सीइंग के ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चीज़ें इधर उधर जा रही हैं, बट नाउ यू आर गोइंग टू गेट कंट्रोल. इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, अथॉरिटेटिव. आपकी अथॉरिटीज लाइफ में वापस आ रही है. You kind of feel like you can control the situation, you can control your emotions, because the best, the intelligent person is this, जो अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखे, जो सेल्फ कंट्रोल करना सीख ले. जिसको सेल्फ कंट्रोल आ गया ना जिंदगी में, समझ लेंगे उसने जिंदगी की ना बड़ी कोई गीदड़ सिंगी मार ली है. तो जेमिनाइज, यू आर गोइंग टू बी विनिंग फाइनेंशियली एंड मेंटली. आपकी मेंटल एनर्जीज बहुत अच्छी, बिकॉज जो जेमिनाइज हैं वो इमोशनल एनर्जी से ज़्यादा थ्रिल करते हैं मेंटल एनर्जीज पे. वेन देयर मेंटल एनर्जीज आर एट इट्स पीक. अच्छा जी, मेरी जिंदगी में बड़ा मेजर चेंज आ गया. मैं कोल्ड कॉफ़ी से हॉट कॉफ़ीज पर आ गई हूँ, बट यू नेवर नो, अगले 3 दिन गर्मी आ गई वापस तो फिर मैं कोल्ड पे चली जाऊंगी. ये हॉट एंड कोल्ड तो लाइफ में होता ही रहता है, तो चिल करते रहना बहुत जरूरी है. वेल, आई हैव अ सॉन्ग व्हिच इज नन अदर देन पसूड़ी, स्टिल माय फेवरेट, बट दिस इज द काम डाउन वर्जन. calm down, so don't go anywhere and just calm down with my show. Keep chilling with me, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन विद सना हुमायूं. और जेमिनाई तक की हम रीडिंग कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी के नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन आता है जेमिनाई के बाद कैंसर, जो कि हम पहले कर रहे हैं. और अब हम करेंगे लियो. So Leos, what's in the store for you for the month of October? Leos, I think this is the time for your healing, final healing.
सेशन आपका आ गया है. योर हार्ट इज गोइंग टू बी ओपन. अभी तक जिस पेन की वजह से, बिट्रेयल की वजह से, क्योस की वजह से आपका जो हार्ट ब्लॉक हुआ था या पेन में था, आपका हार्ट ओपन नहीं हो रहा था, सो योर हार्ट इज गोइंग टू बी ओपन एंड यू आर मूविंग ऑन. फाइनली you are moving on from the past chapter. This is a purely emotional growth for you, and you are growing up as a different person. Might be some people won't recognize you after this. There is a new spark coming up. Definitely जब कोई चीज़ खत्म हो रही होती है तो उसके बाद कोई नई चीज़ ज़रूर आपको आती है, कोई नया spark. There is a light at the end of the tunnel, and this is actually going to happen with you. और इसके बाद है वर्गो के लिए this month is going to be कि उन्हें अपने कुछ lifestyle changes करने पड़ेंगे. They have to do things differently. They have to think differently. They have to show up differently. I think it's time to recalibrate their whole life. And they need to find their purpose. एक होता है ना कि बस आप aimlessly कोई भी काम करने को तैयार हैं, कोई भी चीज़ करने को तैयार हैं. No. Get your direction and get your focus fixed on something that you're meant to do here, that you're supposed to do here. और ऐसा नहीं है कि आपको overnight पता चलेगा, but yeah, the moment you start doing things, उनको aimlessly ना करें, meaningfulness से करें, उनके अंदर मतलब तलाश करें. There should be some link, interconnectivity to your life, what you are doing, what is happening in your life. Your success matters a lot. You're going to find somebody in your life that is going to help you a lot in finding your success. I was about to say circus. Yeah, life is a circus. But anyways, yeah, life can become circus. And I love circus. I always loved circus. I love clowns better than humans. Yeah, at least they kind of make pranks, not make fun out of humans. So yeah, clowns are better. So I hope Virgos आप इस मैसेज को जरा सीरियसली लें, क्योंकि most of the Virgos have the perfectionist और idealism वाली जो इनकी चीज़ है ना, वो उनको change नहीं करने देती. And those fixed signs, earth signs हो गए, water signs हो गए, I mean they're hardest to change. Seriously man, they're hardest to change. Well, it's time for Libra, what are you up to? Your heart is open, and you are just rolling with your emotions, rolling on your sleeves, and you're emotional. You are moving with emotions. Actually, more emotions are moving you, but there is very demonized kind of a feeling that you are feeling, and unhealthy, addictive, obsessive behaviors आपको अपनी emotional space में identify करने हैं. उनको सोचें, रिलीज करें और प्लान करें क्रिएटिवली, और अपने इमोशंस को जो है ना ग्राउंडिंग प्रैक्टिकलिटी में लेकर आए. यस, क्योंकि लव इज नॉट ऑल अबाउट द रोजी skies, not always the pink. The earth has to be pink. Earth has to be green as well sometimes. So now it's not only about the heart, it's about connecting your heart with your practical life, from brushing your teeth to till like sleeping in your favorite pajamas. So this is actually how it is going to work for you. It's not going to be work like for you like you are being obsessed about somebody, you're being obsessed about someone, you're being obsessed about the love idealism. So it's not going to work for you. So be practical. This is how you cater to life. And now it's time for the Scorpions. You're under stress. You're holding on too much. Let it go. Let it go of the control. वैसे भी आपके हाथ में कुछ है नहीं. Intuition से काम लें, because you're thinking too much. And this is actually weighing you down. So now it's time to think of beyond, intuition. वो intuition कब आपकी open होती है? जब आपकी practicality, like आपकी grounding, आपकी financial matters, आपके home matters, आपकी हार्ट मैटर्स, आपका माइंड अलाइन होता है व्हेन यू आर वॉकिंग टुगेदर. ऐसा नहीं दिल वहाँ जा रहा है, दिमाग वहाँ जा रहा है, घर वहाँ जा रहा है, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, शादी वहाँ जा रही है, रिश्ते वहाँ जा रहे हैं, प्यार वहाँ जा रहा है, और आप बिखरे पड़े हैं. सो यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइट. डोंट डू दैट. अपने आप को अलाइन करें एंड वर्क थ्रू योर इंट्यूशन, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. इट्स टाइम टू connect to your soul. I think
जाहिरी चीजें अपने आप को बहुत प्रैक्टिकलिटी में अपने आप को दफन किया हुआ है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विद यू लाइक दिस. देयर इज a deeper layer of life that is opening up for you, and that is your soul awakening is happening, and your soul is asking you to reach your full potential. So October is going to be a good month for everyone, I guess. I think हमारे अपने सबके जो चीज़ें हमने अभी तक अनहेल्दी चीज़ें होल्ड ऑन की हुई हैं और पुरानी साइकिल्स की हम छोड़ नहीं रहे ना, तो वो मेरे ख्याल से अब हमारी आंखों के सामने आके हमें बता रही है बस भाई बस बहुत हो गया, माफ कर दो. और वो क्या है ना कि बंदगी से मिलता नहीं खुदा, आशिकी से मिलता है खुदा. बंदगी तो सभी कर लेते हैं, बंदगी भी आसान नहीं है, लेकिन खुदा के मिलने का वैसे अजीब ही कोई दस्तूर है. That's good. अच्छा जी, आपको बताते चलिए कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आप हमें www.merafm.com पर भी सुन सकते हैं लाइव. आप दुनिया भर में किसी भी शहर में हो या फिर पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, आप हमें लाइव सुन सकते हैं इस वक्त www.merafm.com. और देर से उठ के आया मीर काबे, खुदा जिसको चाहे खराब करे. वो क्या है कि बंदगी से नहीं मिलता है खुदा, आशिकी से मिलता है खुदा. वाह 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 वाह, मैं तो फैन हो गई हूँ भाई. मीर तकी मीर, वैसे मीर गालिब से बहुत बड़े शायर थे और बहुत पहले के शायर थे, लेकिन पता नहीं मेरे दिल पर गालिब का असर अलग है. मैं शायरों में अगर किसी को शायर मानती हूँ, या मैंने क्या मानना है, आई मीन जो मुझे समझ आती है शायरी वो मुझे सिर्फ गालिब की आती है, बाकी मुझे ना बहुत ऑफ कर देती है. बाकी शायरी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि शुरू में लोगों को लगता था अरे आप तो शायरी करती होंगी. शुरू में करते थे और हमेशा मैं शेर की टांग तोड़ देती थी, हमेशा कोई ना कोई. और इवन मैं उर्दू में मैंने आई शुड कन्फेस समथिंग, आई एम कन्फेसिंग ऑन नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल कि मैंने जिंदगी में अगर एक दफा चीटिंग की है तो वो मैंने उर्दू के शेर की थी. फर्रे बना के लिख गई थी शेरों के, और मैंने 2 शेर जो है वो चीटिंग करके लिखे थे, क्योंकि वो शेर मुझको याद नहीं हो रहे थे. वो कंफर्म था, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही थी सना हुमायूं ये शेर आने ही आने, और वो बट समहाउ होता है ना कि आपको डिसलेक्सिया हो जाता है, या समहाउ आपको कोई कहीं कोई फंस जाता है. तो शेर ही नहीं मेरे को याद हो रहे थे. तो 2 शेरों के फर्रे मैंने बनाए, और वो इत्तेफाक की बात है जो मैं 2 शेर लेकर गई थी वही 2 शेर मुझे काम आए हैं. और मैंने उर्दू में चीटिंग की जिंदगी में रिकॉर्ड कायम किया है. मैंने बात आज तक बताई नहीं किसी को, क्योंकि इतनी कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है. चीटिंग करके पास होना या चीटिंग करके रिश्ते निभाना या किसी भी मामले में चीटिंग करना बददियानती बहुत बुरी शय होती है. हमेशा मेहनत से कामयाबी हासिल करनी चाहिए, उसका जो क्रेडिट लेने का मजा है ना वही अलग है. वेल एनीवेज, वी आर मूविंग ऑन टू आवर टैरो नाइट. और अब स्कॉर्पियो के बाद हमारी बारी आ गई है Sagittarius. Wow, Sagittarius. Let's see what October is holding up for you. Acha Sagittarius, now it's time to focus on your long-term stability, long-term goals, long-term planning. Now it's no time, and now it's time to take ownership in life. जो भी आपने करना है ना, अपने आप को fully aligned करें. अपना माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी, अपने इमोशंस, अपनी फाइनेंसेस, अपनी सोशल लाइफ, सबका कंट्रोल आपको खुद रखना है. इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्स इज गिविंग यू कंट्रोल, एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू एन अलाइनमेंट. इमोशनल सिक्योरिटी आने वाली है आपके लिए, और इमोशनल सिक्योरिटी बिल्कुल आना जरूरी होता है, because it's been a hard time of turmoil for everybody. What I have been seeing, like after COVID, it's been a roller coaster ride for everyone. We were trying differently. हम सारे differently उसे cope up कर रहे थे, but now अब तो वो हाल आ गया कि लोग बोलना शुरू हो गए. Now इतना हो गया है कि people can't pretend now. अब pretending भी जो है ना, it's not working. What do you want? You have to be patient about it. चीजें ओवरनाइट तैयार नहीं होती हैं. रिश्ता हो, जिंदगी हो, काम हो, पैसा हो, प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी चीज हो,
मेहनत दरकार होती है, वक्त दरकार होता है, और ये वक्त ही तो नहीं है ना, ये बेसब्रियां और नाशुक्रियां ही तो है जो हमको ले डूबती है. बट एनीवेज, Sagittarius, this is a very strong message for you. All that you desire can happen, but it's not an overnight process. Keep on manifesting, keep on doing. Every day is a struggle, and every day you're going to achieve. So keep trying, keep trying. Okay, the next is zodiac sign we have is the Capricorn. Capricorn, it's time for you to step into a new adventure, and there is a new adventure waiting for you. अभी भी आप सिर्फ देख रहे हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू शो अप फॉर योर कमिटमेंट्स. आपके पास इस न्यू एडवेंचर में जो सबसे पहली चीज आई है वो आई है कमिटमेंट्स, योर ओन कमिटमेंट्स, आपकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, लाइफ कमिटमेंट्स. व्हाट इज द कमिटमेंट टू योर सेल्फ? एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, मेरी इंट्यूशन कह रही है, दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनल कमिटमेंट. दिस इज योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ कि यार आई एम गोना डू इट, आई एम गोना मेक इट हैपन. सो यू नो, व्हेन यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ ना, बिफोर कमिटिंग टू एनीथिंग एल्स बियॉन्ड you, outside of you, you have to commit it to yourself, to your growth. And it's time to balance mind and heart balance. Otherwise अगर आप heart में चले गए तो it's not going to work for you. अगर आप सिर्फ mental उसमें चले गए और emotionless होकर आपने काम कर लिया तो भी it's not going to work for you. So it's going to be like your mind and heart should be involved and committed, and roller coaster ride is ready for you. But the best thing is this, Capricorns, you're going to make it. हालात यूं यूं रहेंगे. हार्ट माइंड, दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, but this is how you're going to make it. You know, universe has always a different way to keep the things up and alive for you. Now it's time for Aquarius. Aquarius, आपके लिए आपके burdens remove किए जा रहे हैं. The burdens you have been carrying could be emotional, could be personal, could be financial, could be social, could be any kind of आपके burdens जो हैं वो remove किए जा रहे हैं. You are going to be unburdened, and now it's time for the manifestation. जब आप अनबर्डन हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, तो तब आपको समझ आएगा ना कि अब आप अपनी सारा फोकस, सारी एनर्जी किस चीज पर लगा सकते हैं. वाओ, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू something, a miracle, an opportunity, a person, a love opportunity, a love offer, love opening, heart opening, anything that you could desire. And that you have, जो भी आप manifestation करेंगे ना इस टाइम पर, you're going to get it, you're going to make it, and yes, for sure good karma is happening for you and good things are happening. Stay positive. You know, वक्त तो गुजर ही जाता है, वक्त अच्छा हो या बुरा हो. सियाने कहते हैं वक्त तो हर हाल में गुजर जाता है, but the most important thing is this, कि उस गुजरते वक्त को आप कैसे गुजारें, उस गुजरते वक्त में आप क्या हो रहे हैं. अगर आप फूंफा करके, रो धो के, चढ़चढ़ा के, कंप्लेन करके सफर गुजार रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं होती है. ग्रोथ वो होती है कि when every time you fail, every time you show up for yourself, you wake up, you show up, you stand up, you voice up yourself, and every time you keep your mentality, your heart space positive, and you keep your positive mindset alive. कि नहीं कुछ भी हो जाए, okay fine, at least I'm doing it, मैं गिर रहा हूँ but it's okay, I'm making it. So I think the positive mindset is going to work for you. And now last but not the least, Pisces. So Pisces, it's a happy time, and I think your sorrows are gone. It's a time to celebrate, it's a time to be happy around your family, friends, people, and it's time to think of getting married or getting along with people that you love to be with. Focus, work harder. You need to work really hard to get to the point of your own happiness. Either it's a family, get along with people, socializing करें, like-minded लोगों के साथ connect रहें, creative projects में अपने आप को dwell करें, और काम में अपने आप को बहुत मसरूफ रखें. It's time to show up, and yes, you're making it. You're going to make it. Everybody is going to make it. Yaar, I'm actually happy. Today's reading actually made me happy because जितने भी हमारे problems थे, जितनी भी हमारी चीजें थी, वो सब cater हो सकती हैं. अब जो चीज फंसती है ना, अब blockages सिर्फ हमारे अंदर के रह गए. Negativity, heaviness, pain, इसके अलावा हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है. So don't think like that, ऐसा कैसे हो सकता है. Think beyond कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, you know. I don't like people who ask why. I like people who says why not.
So always challenge life, challenge yourself with why not, I can make it, why not मेरी जान, why not मेरी जान। अच्छा जी, गाने बड़े नए नए आ गए हैं, लेकिन अभी सुनने का टाइम नहीं मिल रहा। जिंदगी ने ना बड़ी रोलर कोस्टर राइड दी हुई है। तो इस महीने तो सितंबर की मैंने अपनी रिपोर्ट देखी है सोशल मीडिया की, तो आई वाज नॉट डूइंग वेल ऑन सोशल मीडिया बिकॉज मैंने ज्यादा पोस्ट ही नहीं किया। अगस्त वाज वेरी एक्टिव। बस यही होता है मेरे साथ, एक महीना मैं बड़े शौक से 10-15 दिन बहुत शौक से सोशल मीडिया करती हूँ, और उसके बाद फिर ऐसा गायब होती हूँ कि आई एम सो मच ओवरवेल्म्ड with the energies around me. But anyways, I think overall हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। वी ऑल नीड इमोशनल क्लैरिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना जिंदगी की इतनी जंग में ना आप इतने जंबल बम्बल हो जाते हैं, इसके भी इमोशंस, उसके भी इमोशंस, उसके भी इमोशंस, इतना मिक्स खिचड़ी फलूदा बन जाता है, वो भी अच्छा वाला नहीं, सड़ा हुआ, कि अपने इमोशंस का पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे ट्रू इमोशंस क्या है। इसने मुझे ऐसा फील करा दिया, उसने मुझे ये बात कह दी, मैंने दिल में बात रख ली, मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज ये हो गया। सिचुएशनल, इंसिडेंटल, ओकेजनल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल, रिलेशनशिप, वर्क, हर कोई इतनी मिक्स्ड एनर्जीज और फिर सोशल वाइब्स होती हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि एक्चुअली आप खुद क्या चाह रहे हो। तो ऐसे साल 2025 या फिर 2016 जिसका सम अप 9 होता है, वो साल ऐसे होते हैं कि जो असल में आपकी जिंदगी को ना क्लियर अप कर रहे होते हैं। मेरे पास कॉलर कॉल कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, शफीक बात कर रहा हूँ जी, कराल चौक से। जी शफीक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो आगे 2 दफा गलबन कॉल की थी, तो आपका कुछ फोन का कोई मसला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज जो आपकी नहीं आ रही थी, तो काफी टाइम ट्राई किया है। जी जी। तो मैं नहीं, आज में है आपका मसला कोई लगता है कि बेहतर हो गया है। आज मसला भी बेहतर हो गया और आज टैरो नाइट भी है, तो आज आपका सवाल हम जवाब देंगे टैरो नाइट के जरिए। आज फिर रह जाएगा? नहीं नहीं, आज टैरो नाइट है, बिल्कुल बिल्कुल टैरो नाइट है। सवाल पूछिए। जी जी, तो वही था कि मैं पूछना चाह रहा था कि जो मसले मैंने आपको बताए थे, वो जूं के तू ही अभी तक कुछ मसले हैं क्या जरा शफीक साहब? वो क्या है ना कि मैं जिंदगी में बड़े लोगों से मिलती हूँ, और हर इंसान अपना मसला ही लेकर आता है, तो मेरी ना मेमोरी रिटेंशन में इतना याद नहीं रहता। सबसे पहले तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13/4/1969। 13 अप्रैल 1969। शफीक अहमद। शफीक अहमद। चले जी, अब मुझसे आप प्रॉपर सवाल करें। जी, पहली बात यह है कि मैंने बहुत सी जगहों पे अपने काम के लिए, जॉब के लिए जो है ना अप्लाई किया है। ठीक है। तो अभी तो माशाल्लाह 55-56 साल उम्र होगी। अब मैंने नौकरी को क्या करना है कि सरकारी को, आप तो जिंदगी को धक्का देने वाली बात है कि जो बाकी जिंदगी है उसको जो जैसे तैसे अल्लाह ताला उसको अच्छे तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह वो गुजर जाए। ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि मैंने कोई कारोबार अगर करना शुरू किया तो उसमें रुकावट, ठीक है। अगर कोई काम करना चाहा तो उसमें भी रुकावट। फिर घर के कुछ मसले ऐसे कि कुछ परेशानियां जो है वो बढ़ती गई। या करते करते कुछ थोड़ा सा मैं कर्ज के बोझ के नीचे आ गया। ठीक है। अब एक कर्ज को अदा करने के लिए जब वो करता हूँ, ऊपर से कुछ और मसला खड़ा हो जाता है, फिर मैं वो उसके नीचे आ जाता हूँ। तो ये सिर्फ जो एक कर्ज है, ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसके लिए देखें कि मुझे कब तक और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, कर्ज के बोझ तले तो आप दबे हुए हैं और आपका दिल भी बड़ा दबा हुआ है, मतलब दिल खुश नहीं है और दिल में बड़ी परेशानियां हैं, वसवसे हैं, और अभी जो है ना कोई आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो रास्ता है ही नहीं आगे, तो समझ क्या आएगा? आगे कोई रास्ता नहीं है शफीक साहब। आगे जो है ना मदद चाहिए आपको किसी की। जी जी। यू नीड एक्सटर्नल हेल्प, समबडी के जो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि आप हेल्प नहीं मांग रहे हैं, आप हेल्प नहीं ले रहे हैं, आपको हेल्प नहीं आ रही है सही वाली। जी जी। ठीक है। मैं किसी से दौड़ के जाना भी नहीं चाह रहा हूँ, ना किसी से जो है इस तरह, क्योंकि बंदा अच्छा नहीं लगता है कि किसी के आगे रोना। मैं हर वक्त दुआ अल्लाह ताला से करता हूँ कि अल्लाह, अगर मैं किसी से मांगूंगा तो उसको भी तो तू नहीं दिया है ना, तो मुझे तुम अपने
क्या हाल। सना रहमत से अगर अता कर दे तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे सबसे पहले तो शफीक साहब आपको बताऊं कि ये जितनी आपकी परेशानियां ना, सबसे पहले तो ये अनकरीब खत्म होने वाली हैं, ठीक है। परेशानियां अल्लाह जरूरत से ज्यादा नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से जितना बोझ आपको मिल चुका है, अब आप सबसे पहले ना तो इस बोझ को उतारें और एक यकीन का सांस रखें अपने अंदर कि अल्लाह आपके साथ है और यकीनन मुझे इस बोझ से निजात मिलेगी और इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं और हो जाएंगी, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आपने जो है ना अब अपना हार्ट ओपन करें, क्योंकि पता है क्या होता है, आपके साथ हुआ क्या हुआ है, आप ना परेशान हैं, एक तो आपका दिल बंद है, आप किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, किसी की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, अपनी मजबूरी में बेचारगी में बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई बेचारगी और आपके ऊपर तरस खाएगा। ऐसा नहीं होता शफीक साहब, अल्लाह ने ये ना दुनिया में इंसान जो बनाया ना, ये एक दूसरे की मदद के लिए बनाए हैं, और ये अब वो टाइम आ गया है कि अब एक अकेला इंसान पहाड़ सर नहीं करता है, ठीक है। दुनिया मिलजुल कर चल रही है, एक घर का निजाम भी आप सब मिलजुल कर चलाते हैं। अगर कोई इंसान कहता है ना कि मैं अकेला ही सब कर लूंगा, तो वो अकेला फिर वो खुदा ही है, बस अकेला कोई इंसान नहीं है। और अल्लाह ने किसी एक हद तक होता है कि आप एक फेज ले रहे होते हैं जिसमें आपका एक सोलो ग्रोथ का फेज आता है कि आप कहते हो यार मैं कर लूंगा, लेकिन अब वो टाइम खत्म हो गया है। अब आपको दिल का बोझ हल्का करने के लिए भी कोई चाहिए यार, दोस्त यार चाहिए जिसको कह सको यार कि बस बहुत हो गया, रो लो, धो लो, दिल का बोझ उतार लो। वो तसल्ली, वो दिलासा ही बाज दफा बहुत होता है, अब वो हौसला मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अपना हार्ट ओपन करें, परेशानियों और वसवसों से निकलकर एक ना दुआएं खत्म पढ़ें अपने लिए और इन मुसीबतों से निजात के लिए कोई 2 नफिल पढ़ लें, अल्लाह के हुजूर सजदे में दरगुजर माफी मांगे, रो धो लें, थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का करें, अपना हार्ट ओपन करें। अल्लाह चाहता है कि आपके लिए कोई मदद है, आपको मदद के साथ ये रास्ता आगे तय होगा और आपके लिए वो मदद मौजूद है। आप अपना दिल खोलेंगे, बेचारगी से निकलें। हर इंसान को मदद की जरूरत होती है, इट्स नॉट अ बिग डील। छोटा नहीं हो जाता इंसान मदद मांगने से, या मदद करने वाला कोई खुदा नहीं बन जाता। आज आप किसी की मदद करेंगे, आज कोई आपकी मदद करेगा, कल को आप किसी की मदद करने के काबिल होंगे। तो अपने दिल से वसवसे और गम निकालें, परेशानी निकालें, और आपने अपने आप को ना अकेला किया हुआ है। लोगों से मिलें, जुलें, बात करें, हल आपका मौजूद है, लेकिन वो हल आपको किसी से मिलकर मिलेगा। लोगों से मिलने से, लोगों की जानने से, और थोड़ा सा आपका सारा ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हार्ट स्पेस का है कि आपका दिल बंद है, परेशानी में है, तो वो आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, हालांकि रास्ता है। अल्लाह से मदद मांगे, दिल से ये परेशानी वसवसे हटाएं, आप देखिएगा कि आपको कैसे सामने अल्लाह की मदद नजर आएगी। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह जो बातें आपने बताई हैं, इंशाल्लाह इन पे जरूर अमल करूंगा। बिल्कुल, और फिर मुझे कॉल करके आपने बताना भी आपके अच्छे दिन आ गए तो। ठीक है, चले, ये थे शफीक साहब। बिल्कुल यार, ये मैंने आज लिटरली मैंने ये आज खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि हम ना इस तरह के मॉडर्न लिबरल दौर में रहते रहते, जो जाहिर सी बात है, मैं दो थड़ों की बात करती हूँ, लेफ्ट विंग है और एक राइट विंग है। एक थोड़ा वो है जो कहता है मैं खुद ही कर लूंगा, सोलो, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, ग्रोथ, ये वो। एक जरा कहते हैं नहीं यार, फैमिली, दूसरों के लिए प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, ये जुड़ कर दूसरों के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैनिपुलेशन। अच्छा, दोनों जगहों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जहां पर आप कंबाइन ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ स्लो जरूर होती है, लेकिन मदद रहती है आपके साथ। जहां पर आप अकेले खड़े होकर कर लेते हैं ना, वहां एक हद तक तो आप बड़े स्ट्रांग होकर भाग भाग के निकल जाते हैं, लेकिन वो कछुए की तरह ना, जब आप जाकर, खरगोश की तरह जाकर जब मीसड़े बंद कर बैठ जाते हैं, ओ बस आई एम विनिंग, यू नो, एवरीथिंग इज लाइक सो डन, तो वहां जाके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज दुनिया का कोई इंसान अल्लाह ने बनाया नहीं ना अकेला, हर इंसान जोड़े में बना है। अब वो हमारा जुड़ा कौन सा जुड़ा है वो नहीं मुझे को पता, वो एक अलग फलसफा है, उसको फिर हम कभी खोलेंगे। आशिकी की बात हम फिर कभी करेंगे, आज हम जरा प्रैक्टिकलिटी की बात कर लें। तो इंसान को ना मदद चाहिए होती है कभी कभार, दिल का बोझ हल्का करने के लिए, कभी कभार वैसे ही किसी को कहने के लिए यार जिंदगी ना बहुत जालिम है, कभी कभार वैसे ही हर वक्त का पॉजिटिविटी ना एक फेकनेस क्रिएट कर देती है। हाँ जी सब खुश है, हाँ जी सब खुश है, नहीं, स्टॉप प्रिटेंडिंग, कुछ अच्छा नहीं है। एवरीथिंग इज डाइंग, पुराने रिश्ते, पुराने सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स, काम के सिस्टम्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज लाइक रोलर कोस्टर राइड है।
है, माने एस्ट्रोलॉजिकली है, और अगर अभी भी मुझे कोई मिल रहा है और कह रहा है ना सब ठीक है, फेक, डोंट प्रिटेंड, बिकॉज अब आपको आपका फेक एटीट्यूड, आपका प्रिटेंडिंग एटीट्यूड मरवाएगा। सच बोलें यार, नहीं है ठीक, नहीं दिल हो रहा तो बोल दें किसी को कि नहीं यार एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं, यू नो लाइफ इज नॉट गोइंग द वे इट शुड बी, लाइफ इज नॉट हैपनिंग। मजा नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी गफूर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं। जी, अच्छा लगता है आप कॉल करते हैं। चलिए गफूर साहब, आज तो है टैरो नाइट, तो आपका कोई सवाल है? सवाल है ना यार, मेरी बेटी जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाली, हाँ, इंग्लैंड वाली, हाँ, उसे कब एलओआई करेगी, कब मिलेगी? क्यों, नाराज है आपसे? हाँ नाराज है, बस वो कुछ वजह है ना। जी, मैं भी अपने अब्बा से आजकल नाराज हूँ। मेरे अब्बा मुझे मनाने की कोशिश कर, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो पता नहीं क्यों नाराज है, बस वो अब्बा नाराज है। अब सारी इसके ऊपर नहीं कह सकते है ना। ठीक है, अब आप बताएं। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, हो गया, खाना खराब हो गया मेरा। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। जी गफूर साहब, अब बात यह है कि अच्छा जी, वो कब तक नाराज है, पहले ये देखते हैं कि वो नाराज क्यों है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई गड़बड़ की है आपने? नहीं, मैंने गड़बड़ नहीं की। दिल दुखा हुआ है उसका आपसे? पहली बेटी की जो शादी की थी ना मैंने, हाँ, उसकी बड़ी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। हाँ, और उसने मेरे से कहा था कि अब्बू, ये चौथी बेटी है मेरी ना, हाँ, तो ये कह रहे थे मेरा भी ऐसा करना। हाँ, तो उस वक्त मैं जरा कमजोर हो गया था ना। अच्छा, हाँ, इसके दौर में 55,000 रुपया तोला हो गया था सोना अच्छा, ना, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाँ, सही बात है। तो वो दो बेटियों के ना अफोर्ड नहीं किया मैंने, हाँ, तीसरी और चौथी की। हाँ, तो दोनों में जरा सा ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वो मेरे कार्ड्स मुझे पता है क्या कह रहे हैं, मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि वो जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी ना अपनी शादी में, उतना आप नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसका दिल दुखा हुआ है। लेकिन ये वैसे ही गलत बात है, ये नाजायज है। I mean, मुझे लगता है कि यार जब बाप इतना कहता है तो ठीक है, थोड़ा वो भी इंसान होता है ना। बदजन कर दिया ना उसकी मम्मा ने। अच्छा, उसने बदजन कर दिया था उस वक्त कि जब रुस्कत थी ना, तो दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे कलाम पाक दिया और बोला हार लेके आप वहाँ हाल के अंदर आए। तो मैं फिर वहाँ पहुँच गया था। और जब रुस्कती के टाइम पे जो ससुराल वाले जाते हैं उनको खाना देना पड़ता है ना, तो मेरे को आके शोपर वगैरह बैग देके बोला इनको खाना लेने जाओ। हालांकि किसी को भी हम बेच सकते थे, मेरे को उसका ऑर्डर था तो मैं वहाँ चला गया। और रुस्कती के टाइम पे उसने रुस्कत दिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। तो बच्ची तो लाजिम, मैंने कहा भूख क्यों नहीं आया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वो आपसे बात नहीं कर रही है, आप उससे मिलने जा सकते हैं वैसे? किससे? आप अपनी बेटी से। बेटी तो ऑस्ट्रेलिया में है चौथी, तो नहीं जा सकते आप में मिलने, नहीं जा सकते आप। लेकिन आपकी बेटी आपसे मान जाएगी? हाँ मान तो जाएगी। तीसरी वाली तो मान गई, सलाम दुआ होते हैं मेरी उससे भी। हाँ। वो माशाल्लाह उससे भी। अच्छा, ये बात बता दूं मैं, बेटी आपसे प्यार करती है, ऐसा नहीं है? प्यार बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह का बड़ा प्यार करती है बेटी आपसे। आजकल मेरा आशियाना जोड़ा, इसलिए वो क्या कहते हैं ना, जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहाँ नाराजगी भी थोड़ी सख्त होती है। उजड़ गया। मैं बोला चलो ये भी कोई शर की वजह से हो, क्योंकि शर की वजह से भी हम लपेट में आ चुका था, मुझे पता है। आप ऐसा करें, आप उससे बात करने की कोशिश करें, मुझे यकीन है उसके, बल्कि मियाँ से बात करें, वैसे ही हेलो हाय, उसके हस्बैंड से अच्छी सलाम दुआ और अच्छी दोस्ती करने की कोशिश करें। नहीं, हस्बैंड से तो मैंने तीसरी वाली के किया था, तो वो तो माशाल्लाह बिल्कुल सही उसने मिलाया। मैं जब कराची गया वो कह रहा मैं आपके पास आ रहा हूँ, जहाँ भी है आप। हमने बोला आप यहाँ नहीं आना, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ। आप लोगों ने नया घर लिया है, वहाँ आता हूँ ना मैं। तो आपकी ये जो चौथी बेटी है जिसका आप पूछ रहे हैं, इसके हस्बैंड से है आपकी बातचीत? इससे नहीं है ना, इसको बदजन कर दिया गया था। हस्बैंड को भी बदजन कर दिया है।
उसको बदजैन कर दिया गया था। तो वो बच्चा जो है बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा। तो आप एक काम करें ना, बड़े हैं ना आप, खैर है, तो अब आप उसके हस्बैंड से जरा हेलो हाय करने की कोशिश करें। हाँ, मैं नंबर लेके ना उनका करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये जरा ना, वो क्या है ना कि बेटी को जरा इधर से घुमा के पकड़े, जरा हस्बैंड ठीक हो गया तो बेटी की नाराजगी खुद ब खुद उसका प्यार उमड़ना शुरू होगा। बेटी बेटी से अभी बात ना करें, अभी आप उसके हस्बैंड से थोड़ा हेलो हाय, सलाम दुआ, कैसे हो, क्या है, थोड़ा बहुत ये वो इधर उधर करने की कोशिश करें। बेटी जो है ना वो आहिस्ता 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 टाइम लेगी, लेकिन मान जाएगी। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। बेटियां तो होती ही प्यारी हैं। बहुत प्यारी, सारी बच्चियां प्यारी हैं हाँ, माशाल्लाह। बेटियां किसी भी उम्र की हों, अपने बाप के लिए वाकई आई डोंट नो, बट हाँ, बेटी का और बाप का एक अलग किस्म का प्यार होता है। बस ऐसे ही है ना, प्यार ज्यादा होता है। तो उसने उसको कहा कि ये सब बच्ची है, 2 बच्ची बाप की तरफ जा रही हैं, तो 2 को तो मैं अपनी तरफ हैंडल करूं। हाँ, एक्चुअली ये ना लुच आपकी बीवी ने तली हुई है, ऐसे सही बताऊं। अल्लाह खैर करे, बस दुआ करें आप। 2 बेटियां आपके साथ है और 2 बेटियां आपके साथ नहीं है। क्या? मैं कह रही हूँ 2 बेटियां आपसे बात करती है, 2 बेटियां आपसे बात नहीं करती। अब ऐसे ही है, कभी वो मेरे साथ थी, बहुत थी मेरे साथ पहली वाली, अचानक उसको किसी ने बदजैन कर दिया, जो वो दूसरी को इतना अबू तेरा वो कर रहा है, ये तो कर रहा है, वो कर रहा है। गफूर साहब, घर का भेदी ही लंका ढाता है। माँ के अलावा ये काम और बेटियों को कोई और बदजन नहीं कर सकता बाप से, क्योंकि जब भी औलाद के अंदर कोई बुरी चीज आनी है ना, हाँ बाप के खानदान पे चले गए हो तुम लोग, तो ये माओं का ही काम होते हैं असल में। हाँ, ऐसे ही हुआ। जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी माँ के खानदान से, और जो बुरी चीजें वो हमारे बाप के खानदान से आई हैं हमारे। अल्लाह खैर करे। हाँ जी, तो बात ये, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बच्चों के साथ मिल लेगा, उनके बच्चे देखेगा, खुश हो जाएगा। हाँ, और क्या है, बट आई थिंक अब आपको कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि अब आपको बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर करूंगा। चले, ठीक है, चले गफूर साहब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ गफूर साहब लाहौर से। और वाकई यार, अपने रिश्तों की नाराजगियां ही अलग होती हैं। वैसे ना बेटियां बाप से नाराज होती नहीं, ये माओं ने ज्यादा दिमाग खराब होता है। हमारी अम्मी ने भी हर घर में, यू नो, दिस इज समथिंग वेरी रिलेटेबल। तो हमें होता है अच्छा ये वो, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, जिम्मेदार हो जाते हो, तो फिर आपको समझ आता है कि नहीं यार, बाप जैसा दिल ही नहीं है दुनिया में ना किसी इंसान का। तो कौन अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर खर्च करता है, कौन अपनी रातों की नींदें बर्बाद करता है आपके लिए, और फिर एक उफ भी नहीं बोलेगा। अब्बा जी की गाड़ी हम लेकर जाते थे, और ऑलमोस्ट जब हम गाड़ी सीख रहे थे, तो कभी बहन, कभी मैं, कभी भाई, हम इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट करके लाते थे। पर मजाल है जो भाई को तो अब्बा डांट देते थे, हमें मजाल है जो अब्बा ने कभी ऊंची आवाज भी बोली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाहिद हुसैन कराची से बात कर रहा हूँ। जी जाहिद साहब, क्या करते हैं आप? बस है, एक बंदा मजदूर हूँ। बंदा है, मजदूर है, अच्छा चलिए जी, अच्छी बात है। टैरो नाइट है, कुछ सवाल पूछेंगे आप? जी पूछ लेंगे, क्यों नहीं। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1971 इन कराची। ओके, और अपना फुल नेम बताइएगा। फुल नेम जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन, चलिए जी। ये क्यूरियस है। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 जनवरी हाँ, 1971। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, अच्छा। यू आर कैप्रिकॉन। चलिए जी, सवाल पूछिए। बताऊं अपना मुख्तसरन मामला? जी जी बिल्कुल, बताइए। अच्छा, पिछले साल, वैसे तो आज से 10 साल पहले जो फर्स्ट PSL था उसको देखते, उससे फारिग होने के बाद आपका स्लो जॉब सुनने के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई थी। अच्छा। और वहाँ पे मैंने तरक्की भी की। शायद गालबन आप कराची में रही है तो आपको पता होगा, ओल्ड सिटी एरिया में जो कोस्ट गार्ड के बराबर में एक पंप था। अच्छा, वहाँ पे जो अच्छी जॉब मिल गई थी मुझे। तो 30,000 से शुरुआत की, फिर बढ़ते बढ़ते वो 80 पे चले गए, फिर 1 लाख पे चला गया। ठीक है। वो 10 साल काम किया वहाँ पे। अच्छा। अचानक से पता नहीं कोस्ट गार्ड वालों को क्या ख्याल आया, उन्होंने जो है वो कुछ नोटिस जारी कर दिए। अच्छा। एक जगह तो उनकी थी, कंटोनमेंट की थी।
तो वो फिर मालकान के और उनके दरमियान काफी कशमकश चलती रही, हम भी उसमें शामिल रहे। वो कोई किराया बढ़ाने पे ही बात हो रही थी, लेकिन चलो वो भी सारा सब कुछ हमने तय कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने कोई वाजबात जो है तकरीबन 50 लाख के निकाल दिए। अच्छा। अब वो मालकान देने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार हम मजबूर होके जरा उसको पंप को जरा कंपनी का हैंड ओवर करने पे सही तैयार हो गए। सही। ठीक है। आज फिर कंपनी वालों से भी हमारी डीलिंग चलती रही। उन्होंने कहा जी आप ये 52 लाख आप दे दें। तो हम फिर गए उनके पास, वो कोस्ट गार्ड वालों के पास, आखिरी मीटिंग। तो हमने कहा कि भाई आप ये हमें इंस्टॉलमेंट पे कर दें, तो हम दे देंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो इस बात पे राजी नहीं है। उन्होंने कहा यकमुश्त देना पड़ेगा क्योंकि अब पिछली पार्टी का है। सही। और फिर नेक्स्ट पार्टी यहाँ पे आप लोगों ने भी नहीं दिए। सही। अगली पार्टी के लिए अब ये रखेंगे तो वो दे देंगे, फिर हम उनको पंप दे देंगे। अब हमारे पास ये ऐसा तो कोई इतना सरमाया तो था नहीं, तो इसलिए हम पीछे हट गए, मैं, मेरा मैनेजर और कैशियर वगैरह। आखिरकार ये हुआ कि वहां से निकल गए और कंपनी के हैंड ओवर कर दिया। अब वो फिर ये कि कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमें वो 52 लाख हमें दे दें। आप उनसे भी अब ये कह रहे हैं कि खुदा रहा इंस्टॉलमेंट पे मान जाओ, लेकिन नहीं मानते। तो ये सिलसिला चल रहा है। नवंबर में छोड़ा था, अभी जो है अभी अक्टूबर आ गया, तकरीबन 6 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान केबल्स में यहाँ पर एक फैक्ट्री है, वहां पर जो है सिक्योरिटी में चला गया। अच्छा। वो जॉब करने लगा। तो फिर अभी ये है कि वो फैक्ट्री भी खत्म होती जा रही है, जूनियावाड़ शिफ्ट हो रही है। अच्छा। तो चलें जी, क्या सितारे आप कौन सी गर्दिशों में फिर रहे हैं, देखें, चेक करें। तो बहुत ज्यादा गर्दिशों में हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये तो कहीं किसी गर्दिश में फंस गए। एक्चुअली वो क्या है ना, ये आपको घुमा घुमा के तकदीर कहीं पहुंचा रही है। अच्छा, घुमा के आपको कहीं पहुंचा रही है। अभी इसके बाद आपको कहीं और लेकर जाना तकदीर ने। ये किस्मत आपके साथ खेल रही है। ये कोई इजी गेम नहीं, कोई इंसान नहीं खेल रहा। अच्छा, तो ये सारा कसूर किस्मत का है? ये नहीं ना, कसूर की क्या बात है। आप जरा सब्र तो करें, आगे देखने तो दें कि आपके लिए रखा क्या हुआ है। वो क्या है कि जो चीज आपसे ली जाती है उससे बेहतर आपके लिए आगे रखी होती है। हमारे लिए बस वो छोड़ना और पकड़ने वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो जरा पेनफुल हो जाता है। ठीक, ओके। अच्छा जी। तो ये पेनफुल सिचुएशन कब तक चलती रहेगी? ये पेनफुल सिचुएशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। आप जो है ना, एक काम करें, आपको ना आपके आसपास के लोग ठीक नहीं लग रहे मुझे। अभी आपको ना किसी ऐसी जगह जाने की जरूरत है जहां पर आप अकेले ग्रो कर सकते। कोई काम शाम नहीं आप कर सकते अपना? देखिए, वो जो असल में ये हुआ था ना कि जिस दौरान मैं वहाँ आ रहा था, जा रहा था, तो उस दौरान जो मेरे पास सरमाया मौजूद था जमाशुदा, तो फिर मैंने तकरीबन मेरे जो घर के जो अखराजात थे वो जो के तू रखे। सही। तो वो तो सारा उसमें खर्च हो गया। सही। जब वो खर्च हो गया तो फिर उसके बाद ही मैंने जॉब का रुख किया। अच्छा, कैप्रिकॉर्न है आप। जाहिद हुसैन। अच्छा जाहिद साहब, थोड़ा सा मुश्किल का टाइम है, मुझे ये अनकरीब खत्म होता हुआ नहीं, अगले 2-3 महीने होंगे आपके टफ, ठीक है ना। मैं जो मुझे नजर आ रहा है ये, और ये जो टाइम है ना, ये आपकी ग्रोथ का टाइम आ रहा है। क्योंकि वही बात है ना कि आप, हमें आदत होती है बस एक कंफर्टेबल लगी बंदी आमदनी, लगी बंदी तनख्वाह आती रहे और हम बस सुकून से उस विशियस साइकिल में घूमते फिरते रहें और बस रोज उठें, वही काम करें, रोज आ जाएं, सो जाएं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन कुदरत चाहती है, तकदीर चाहती है कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, दुनिया में जाएं, लोगों से मिलें, अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, अपनी एक्सपेंशन करें। आपको पता चले कि आपको कौन सा काम करना पसंद है। जब तक आप वो काम नहीं तलाश कर लेते ना जिसको कहें कि आप जिसमें काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप खुशी से काम कर रहे हैं, तब तक अब तकदीर आपको कोई नौकरी नहीं देने वाली। ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं। अब आपने अपनी खुशी वाला काम देखना है कि मैं खुश किस में हूं, मेरी ग्रोथ भी किसी में चीज हो कि जिसमें सिर्फ मैं जाके मजदूरी करके लोगों के लिए काम करके और सिर्फ पैसे उठा के ना लाऊं, उसमें मेरी अपनी जात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, मेरी अपनी जात की कोई ग्रोथ हो और बिल्कुल मेरा दिल लगे उसमें, मुझे खुशी मिले उसमें और लोगों के साथ बना के रखना। और अचानक से आपको पता चलेगा कि अब तक जो आप करते रहे कि ये तो एक वो पहिया जाम था जिसमें आप फंसे हुए थे।
ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अपने तौर पे कोई इकोनॉमी ग्रोथ के हवाले से ना कोई कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ जी, अब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। रोज निकलें घर से, रोज 10 लोगों से मिलें, रोज नई और 10 अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखें, जानें, सोचें, देखें कि आपका स्किल सेट, आपका काम, आपकी मेहनत या आपकी खुशी किस चीज में जुड़ रही है, और जहां से आपको ये खुशी आना महसूस हो, बस वही काम है आपके लिए। कुदरत अब आपको कहीं इधर उधर नहीं जाने असल में मैं पता है कि मेरे इकोनॉमी ग्रोथ का जो मेरा अपना जो एक बयान है, स्टैंडर्ड है ना, मैं वो यही है कि मैं फौरी लगाओ और फौरी उसका टर्न आउट हासिल करो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कि अगले 10 साल ऐसा कोई काम पकड़ना पड़ेगा जो आप अगले 10 साल भी कर सकें। ठीक, ओके। एक तो लॉन्ग टर्म, और दूसरा एक और चीज जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से ना समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस समझते हैं, क्योंकि लोग जो है ना झूठे और मकार हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। तो थोड़ी सी ना लोगों को समझना आपके लिए जरूरी है। ये जो आपको इतना फेरा दे रही है ना यूनिवर्स, जब दिन में आप 10 लोगों से मिलेंगे तो असल में आप करेंगे क्या, आप लोगों को समझना सीखेंगे, लोगों को जानना सीखेंगे, लोगों का सच और झूठ परखना सीखेंगे कि कौन कितने पानी में ये जो बात बोल रहा है ये आया 100% सच है या इसमें कोई हेर फेर है। तो ये बातों से अंदाजा करूं, फेस एक्सप्रेशन से अंदाजा करूं, या फिर किस चीज से अंदाजा करूं? बॉडी लैंग्वेज? ये अंदाजा ऐसे होता है ना, देखें जो सच्चा इंसान होता है ना, उसका कॉल और उसका फेल और उसका अमल तीनों एक होता है। उसकी नीयत, उसका फेल और उसका अमल। वो सच्चा इंसान आपको कहेगा ना, आओ यार चाय पिलाता हूं तुम्हें, तो वो उठाएगा आपको और चाय के ढाबे पे ले जाएगा और चाय पिलाएगा। जो आपको घुमाता रहना, चलो यार मिलते हैं चाय के लिए, चलो यार फिर मिलते हैं चाय के लिए, तो वो चाय फिर कभी नहीं आती है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है ना। तो देयर एंड देन जो चीज किसी ने बोली है, अगर वो चीज उस सेट टाइम पर हो रही है तो बहुत अच्छा बंदा है वो। अगर वो चीज वो उस टाइम पे नहीं हो रही है, बातें कर रहा है, और जब आप शो अप हो रहे हैं, जब उसकी कमिटमेंट डिलीवर करने का टाइम आ रहा है तो वो आई बाएं शाएं कर रहा है, तो उसका मतलब है वो 2 नंबर आदमी है। ये बात तो खैर होती रही है मेरे साथ, ये होती रही है, बहुत सारी मीटिंगें होती रही। अब मैं कभी ये आर्मी ऑफिसर से कभी मैंने मुलाकात नहीं की, मैं बार बार जाता। अच्छा, जल्दी आखिर में आपको जल्दी से बताती चलूं, जो चीज दिल को लगे ना कि ये सही है, वो ही सही है। और जो तो जिस चीज पे दिल को खटका हो ना, नहीं यार इसमें खटका है, इसमें कुछ है, तो जरा दिल खोल कर लोगों से मिले। अच्छा, ये सना हिमायू साहब, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ कि मैं फिर दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो हजारों लोगों से ताल्लुक आते हैं, वहाँ पे ओल्ड सिटी एरिया में, वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ OMI हॉस्पिटल है, IBA है, कोस्ट गार्ड है, तो वो एक उस एरिया में मेरे तो बहुत सारे हजारों ताल्लुकात हैं। तो वो मैं कहता हूँ कि यार मैं वहाँ पे फिर जाके ना फिर दोबारा से उसी पब्लिक डीलिंग के शोबे से वाबस्ता हो जाओ, और उनके जो अकाउंट्स है वो दोबारा से जो ना मतलब खुद संभालूं, और उससे 4 पैसे यहाँ कलाल के कमाता रहूं। तो मेरा एक ख्वाहिश सी है, तो वो क्या दोबारा से पूरी होने का कोई इम्कान है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही मुद्दे पर पहुंचे हैं आप। आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया है कि जो आपकी स्किल है लोगों के साथ डीलिंग करना, उनको साथ मिलना जुलना, अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ चलते हैं फिरते हैं, आप अच्छे हैं, सच्चे इंसान है, वादा खिलाफी नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग आपके इंट्यूशन ने आपको बता दिया है कि यही काम आपके लिए बेहतर है। नहीं, असल में सना पता क्या है, वहाँ मैंने एक एतबार बिठाया है लोगों पर, और उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और इस तरह से वो लोग मुझे काफी अर्से तक याद भी करते रहे, खुद कॉल करके मुझसे जो है मुझे तसल्लियां देते रहे, और बात आगे बढ़ाने के हवाले से खुद अपना कुछ रोल प्ले भी करते रहे लोग। अच्छा जी, शफीक साहब, जाहिद साहब, वक्त थोड़ा कम रह गया है, मैं जल्दी से आपको सम अप करके एक फाइनल मैसेज दे दूं। आपका दिल लोगों में लगता है, आप लोगों के लोग पीपल होता है ना,
जो लोगों के साथ घुलने मिलने वाला इंसान है। तो आप मैं अराउंड द क्लॉक काम करता था और यकीन करें कि मैं वहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होता था, मुझे बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होता था। तो आपके लिए यही काम ठीक है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपने उसका आइडिया निकाल लिया है, आप बिल्कुल उसी काम में कीजिए, यकीनन आपको कामयाबी मिलने वाली है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। दोबारा आपने थैंक यू सो मच। दोबारा आपने कॉल करनी हो तो कल का दिन छोड़कर परसों थर्सडे नाइट को टैरो नाइट फिर होगी, आप अपने सवालात फिर भेज सकते हैं। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है फिर मुलाकात और अभी हमको छोड़े जा रहे हैं एक गाना आखिरी, रात के हैं 7।